कोई छोड़ता, विश्वास रखना परमात्मा पर। दुनिया चाहे कुछ भी हो, लेकिन भरोसा अगर भगवान के ऊपर है प्यारे, फिर बात ही कुछ और होती है। कृपा भगवान जब करते हैं अलग ही प्रकार का अर्थ होता है। सीताराम जी के आज महाराज परीक्षित चौथे दिन की कथा सुनते सुनते मन गदगद हो गया। समय का मालूम नहीं, आप जैसे हम लोग जो कथा 2 घंटे नहीं बैठ पाते। भगवान कहते हैं, सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, भगवान की कथा में जिसका मन गदगद हो जाए, समझो उसको भक्ति रस का आनंद मिला है। बाकी कथा में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक श्रोता बैठ करके भावना से कथा सुनता है, एक होता है श्रोता, और एक होता है श्रोता जो सुपारी काटता है। संतों ने श्रोता उसको कहा कि कथा में बैठ करके दुनिया भर की नींद में वही निकालेगा, क्यों पाप में पड़ता है यार, कर्म करने वाला कर रहा है तो क्यों भयो उदास। कथा वाले की कथा आनंद लेने वाले ले रहे हैं, दूसरा दुखी हो रहा है तो क्यों हो रहा भैया, और पाप में पड़ रहा है। तो एक बात का ध्यान रखना, यही कर्म हो जाता है इंसान का जब जाकर के आदमी का पतन होना स्टार्ट हो जाता है। जीवन में आदमी का पतन मतलब क्षय होता है। भगवान का कभी अपराध मत करो, और जिसने भगवान का अपराध किया, देर हो सकती है, अंधेर कभी नहीं होता है। अंधेर कभी नहीं हुआ है, देर हो सकती है। जहां तक आदमी को कमाई हुई पुण्य जो चलता है, भगवान की भी ताकत नहीं कि उसको राजा से रंक बना दे। भगवान की भी ताकत नहीं है कि पुण्य आपने कमाओ, नहीं कि आपने आपने हुद्दी भाषा में कह चलो होने की, ये तो कथा के मार्ग से समझा रहे हैं, लेकिन हुद्दी भाषा में कि पेना को मनका ने कमाए थको वे बाप दादा खुदा ना अपना को पड़ी हुए कई काम नहीं करा ने कहीं नहीं कमाना, होता होता खावा थे मना के यार राम जी राज्य ने तो बढ़िया काम, पेना को धन है नहीं ने कहीं नहीं हुए तो दान की करनी पड़े। इसलिए संतों ने स्पष्ट कहा कि पहले का जिसका पुण्य है उसको आज मिला है, तो आज भी उसको धरोहर के रूप में रख ले, ताकि तेरा पुण्य कभी समाप्त नहीं होगा। उसको देख करके चिंतन कर, उसे देख करके विचार कर देखो। जिनके वहाँ कई कोई विचार, दिन भर हाथ थोड़े मेहनत बिना तो ठीक से तन पर कपड़ा वस्त्र धारण करने को ठीक है, न खाने को अन्न है, न रहने को घर है, न मकान है, तो उसको भी बनाने वाला यही परमात्मा है। सही बात है गलत बात कर भाई, मॉडल तो एक ही नहीं, मॉडल थे, मॉडल समझो, ये मॉडल समझे, मॉडल मतलब एक कंपनी, एक माल एक जगह से आ रहा है, फर्क कहाँ से आ गया। मेरे गोविंद सारे संसार के लोग हैं, जो जिसने जैसा कर्म किया वैसा फल पाया, देर ही अंधेर हो सकती है। बस सही क्या है बुरा क्या है ये समझने का परमात्मा को, तो जिंदगी जीने का आनंद आ जाता है। प्यारे भगवान की कथा और भगवान का सत्संग कोई उत्सव हो, भाव से मनाना चाहिए। मैं फिर कल भी कहा था, मैंने आज भी कहा था कि जितना हम बात खुल के बोलते, भगवान की कृपा, राम जी की, हनुमान जी की, साल में 5 साल कथा का आनंद। अभी जो कह रहे हैं मतलब जितना स्पष्ट बोलते हैं तो वो अलग अलग तर्क वितर्क करते हैं, कहां वापस बात आई जाती है, कहीं बात हुई क्यों होती है। और जब कृपा मेरे राम की, कृपा मेरे प्रभु की, तो परवाह किस बात की। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो फिर परवाह किस बात की, भगवान भी कहते हैं भगवान। और जो भावुक हैं, जो हैं, जिनके मन में राम जी का निवास हो, तो आनंद ले ही रहे प्यारे। तो आज की कथा अपन यही विराम करते हैं। कल भगवान के जन्म उत्सव की कथा, थोड़ा राम जी की कथा बहुत विस्तार से, भागवत जी में तो जितनी थी उतनी पूरी तो देखो, भागवत जी अगर पूरी करो तो पूरी तो पढ़ ही नहीं पाता हूँ। मुँह कहिए फालतू बातें बजा कर कथा ही कथा करते हो, हमारा आदत है शुरू से कथा मेरे पास है। कहीं भी जाता हूँ तो संतों में, विद्वानों में बढ़िया ठीक है कथा ही है, फालतू बात से कोई मतलब, सबको ज्ञान है आजकल। तो कथा भी ना छूटे अपनी, और धर्म की बात भी हो जाए, धर्म भी बचा रह जाए, और कृपा राम जी की चल रही, कोई बात नहीं। आज कथा को अपनी विराम करते हैं। कल भगवान राम जी का वनवास भी हो जाएगा, राम जी वनवास, और बहुत सुंदर प्रसंग आएगा राम केवट संवाद का। हम तो कथा करते हैं तो आगे एक दिन भर चलती कथा कल, और कल कृष्ण जन्म उत्सव की कथा। आज समय था, आज करते हैं चौथे दिन या 5वें दिन कर सकते हैं, 2 ही दिन नियम होता है, कहीं चौथे दिन करते हैं कि 5वें दिन करते हैं। आज समय भी इतना था नहीं, कथा राम कथा है, तो कल आज कृष्ण जन्म का हिसाब से ज़्यादा आएगा, कल लेंगे। कल जन्म उत्सव मनाएंगे भगवान का सुंदर भाव से, और आनंद आएगा। आइए आरती के लिए सभी लोग खड़े होंगे। बोली भागवत महापुराण की, बोली भागवत भगवान की। आज राजा राम की आरती होगी, भगवान की आरती।
ओम ज्वालमालने नमो नमः रत्नेश्वरे नमो नमः ध्यानार्थे पूजनार्थे गंधक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो चक्षुर्योजायतः श्रोत्राद्वाय च प्राणसमुखादिर्जायतः। आज राम जी की आरती करेंगे, संभ्रम से आप सब लोग करेंगे। अंदर में आरती। बोले बांके बिहारी लाल की। हे राजा राम तुम्हें आरती उतारो।